पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और अमरीका को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रोस ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ कई सतह पर राब्ते हैं। भारत और पाकिस्तान मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकाले। दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात के बाद जंग के बादल छटना शुरू हुए। ताहम भारत के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेजी ताहल बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल UN से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की। आसिम इफ्तिखार ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़म दोहराया। पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत की नाकामी करार। हमला भारत की नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा है। इंसदादे दहशतगर्दी के माहिर जयसानी कहते हैं कि मोदी सरकार सियासी फ़ायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक भी मोदी सरकार के दावे झूठे साबित हुए। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबियों को एक भी सबूत नहीं। हकीकत में पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत का जहाज गिराया बल्कि पायलट भी गिरफ्तार किया। भारत में मजहबी मुनाफरत उरूज पर। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। भारतीय शहरी के साथ शादीशुदा पाकिस्तानी खातून को मुल्क बदर किया गया। खातून अपनी 2 बेटियां छोड़ने पर मजबूर। मुतासरा खातून का कहना है कि पहलगाम हमले की इज्तिमाई सज़ा हम सबको दी जा रही है। पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं, फिर क्यों निकाला जा रहा है? पहलगाम वाक़े का पोल खुलने पर भारतीय इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत आखिरी हदों को छूने लगी। हज़ीमत छुपाने के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। मुसलमानों के घरों के बाद मईशत भी हमले में। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली में मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें बंद करने की धमकी। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मंसूख करने का फैसला संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रहा है। कई मरीज इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान वापस आने पर मजबूर। पाकिस्तानी शहरियों की भारत से वापसी से मुताल्लिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान कहा कि ख़ानदानों के जुदा होने और बच्चों के वालिदैन से बिछड़ने की इत्तलात हैं। वाघा अटारी बॉर्डर से गुजरने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। पाकिस्तानी शहरियों के अटारी पर फंसने होने की मीडिया रिपोर्ट का इल्म है, जबकि भारतीय हुकाम शहरियों को सरहद अबूर करने की इजाज़त दें तो कबूल करने के लिए तैयार हैं। गलत फहमी में न रहना। किसी भी फौजी मुहिमजोई का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। सिपह सालार की भारत को ललकार। 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। हैमर स्ट्राइक मशकों का मुशाहदा किया। मुश्तरका जंगी मश्क में पाक फौज के मंगला स्ट्राइक कोर ने हिस्सा लिया। मश्क का मकसद जंगी तैयारी और जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा था। जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाका यम का ख्वाह है मगर कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। मश्क में लड़ाका जंगी तैयारे हेलीकॉप्टर और 2 मार तोपें भी शामिल। तमाम यूनिट ने ज़बरदस्त पेशेवराना महारत और हम आहंगी का मुजाहरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के जज्बे और महारत की तारीफ की। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुलाकात में इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार।
एलामिये में कहा कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है, जबकि पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सलमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। गुजरात के कसाई मोदी ने सिंधु पर हमला किया। अगर पानी बंद हुआ तो फिर इनका खून बहेगा। मोदी जमहूरियत पसंद नहीं बल्कि इंतहा पसंद है। हम दुनिया के सामने इसको बेनकाब करेंगे। हमारे अवाम और फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अमीरपुर खस में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो ने स्टेज पर आते ही कौमी परचम लहराया। कहा कि हम मोदी को सिंधु का गला घोटने की इजाजत नहीं देंगे। उम्मीद है भारत के अवाम भी अपने वजीर आज़म को ऐसा करने से रोके। भारत के पास अगर पहलगाम के हवाले से सबूत हैं तो हमें दे। जो मुलविस हुआ उसे सरेआम तख्तादार पर चढ़ाएंगे। अगर धमकियां दी गई तो फिर याद रखें कि हम जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2,800 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट से तजावुज कर गया। और गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलटने से 3 अफराद जाम बहक। हादसे में 8 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक होने वालों में खातून और 2 मर्द शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।